चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर समझते हैं इसको। इफ px is a polynomial, then those value of x are called zeros of a polynomial px at which px equal to 0। ठीक है, समझते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल आपको दिया गया है px, तो x का वही वैल्यू पोलिनोमियल px का जीरोज होगा जिस पर px का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब पूरा पोलिनोमियल जो है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, वही x का वैल्यू क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल का जीरोज होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि आपके पास एक पोलिनोमियल है, इफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन एट x इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तब x इक्वल टू 2 पर ध्यान देते हैं, p2 इक्वल टू हो जाता है 2 स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ध्यान देते हैं आगे। P2 तो आपको रखना ही है, बिकॉज आपको x को रिप्लेस करना है किससे, 2 से। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2 रखना होता है। ठीक है, तो पहला आपने यहाँ पर x को 2 से रिप्लेस किया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी किया। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो आप जरा ध्यान देंगे कि x की किस वैल्यू पर इस px का वैल्यू 0 आया है। ठीक है, व्हेन आपने क्या किया, 2 को x को रिप्लेस किया किससे, 2 से, तब इस पूरे px का वैल्यू आया क्या, 0। ठीक है, देयरफॉर 2 इज ए 0 ऑफ अ px। ठीक है, या जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है। क्लियर है? आपको ध्यान देना है, मान लीजिए कि आपको जब बताया गया कि x के अलग अलग वैल्यू पर आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको ये तो थोड़ा सा इजी वे में था, तो इसलिए आपने 2 रख लिया, और 4 माइनस 4 0 हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दूसरा कोई पोलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस पोलिनोमियल का 0 फाइंड कीजिए। ठीक है, तो उस समय हो सकता है आपको अलग अलग वैल्यू बहुत सारा रखना पड़े, आपको पता नहीं चले कि x के किस वैल्यू के लिए इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है कि जो भी पोलिनोमियल px दिया हो उसको पहले 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, किसी पोलिनोमियल के 0 को फाइंड करने के लिए पुट px इक्वल टू 0। px को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं एंड सॉल्व। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि कैसे आप 2 रखोगे या जो भी इसका 0 जाएगा वो रखोगे। ठीक है, तो देखिए, एज फॉर एग्जांपल आपको दिया गया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सेम पोलिनोमियल यहाँ दिया गया है। देन फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ px पुट px इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए px को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 के इक्वल रखोगे तो px का वैल्यू क्या है, px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो जहां px है वहां पहले आपको रखना पड़ेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4, या जो भी आपको पोलिनोमियल दिया गया हो उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इक्वल करना पड़ेगा किसके, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आपने 0 के इक्वल कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्यों किया, क्योंकि px का आपको जो px दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है। ठीक है, इसको 0 के इक्वल कर दिया गया। अब आप क्या करोगे, इम्प्लाई दैट का साइन दोगे और इस माइनस 4 को ट्रांसपोज करोगे दूसरी साइड में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। आपको पता है ट्रांसपोजिशन में साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया क्या, 4। अब ध्यान दोगे, आपको तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को हटाते कैसे हैं, आप इसको दूसरी साइड में ट्रांसपोज करोगे, तो ट्रांसपोज जब करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस, स्क्वायर आ जाता है रूट में। ठीक है, तो प्लस माइनस √4, और √4 का वैल्यू क्या आ जाता है,
प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू होगा +2 और दूसरा -2, ठीक है। तो ये दो जीरोज होंगे किसके, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 के, ठीक है। तो क्लियर है, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे, समझेंगे, जो भी डाउट है आप मैसेज करेंगे, ठीक है।